स्क्रीन पे देखो, ये क्वेश्चन है और एग्जाम्स में आ सकता है क्योंकि चैप्टर नंबर 2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनमें से ये एक है। ठीक है, कि आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो गिवन है उसकी जीरो फाइंड आउट करनी है और जीरो फाइंड आउट करने के बाद आपको वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे, लेट्स सी। हम इसको सोल्व करने के लिए स्प्लिट द मिडल टर्म मेथड यूज करेंगे। तो उसमें होता क्या है कि हमें इस मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और प्लस या माइनस करें तो 2 माइनस का 2x आए। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है भाई, हम इसको देखते हैं। 8 जो है कैसे आ सकता है, 2 4 जा 8। ठीक है, ये तो सही है भाई, 8 आ गया। ठीक है, और हमें कैसा चाहिए 8, भाई हमें चाहिए 8 माइनस का चाहिए। उससे पहले देख लो इस -2x कैसे लेके आए भाई। अगर 2 प्लस का है और 4 माइनस का है तो हमारा क्या आंसर आता है -2। इसका मतलब ठीक है कि हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 प्लस का -4 ऐसे लिखेंगे तो हमारा जो चाहिए वो आ जाएगा। तो भाई देखो आगे अगर हम इस 4 को यहाँ माइनस का कर देते तो ये भी 8 आता। तो हमें पता लग गया कि 2 और -4 ऐसी टर्म्स है जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा और ऐड करेंगे तो -2 आएगा। तो चलो इसको अब लिखते हैं x²। अब यहाँ पे 2 प्लस का है ना, तो +2x -4x, फिर ये -8। ठीक है बेटा, लिख दिया। लिखने के बाद आप क्या करोगे, ये जो पहली दो टर्म है इनमें क्या कॉमन है आप वो लिख दोगे। भाई x कॉमन है इनमें तो आएगा x + 2। फिर ये जो बाद की दो टर्म है इनमें क्या कॉमन है, भाई हमने लिखा माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस था तो हमने माइनस लिख लिया, कॉमन ले लिया हमने माइनस। तो माइनस क्या कॉमन है, 4 कॉमन है दोनों में, तो 4 निकाल लिया बाहर, x -4 2 जा 8। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ आएगा प्लस, क्यों आएगा, देखो जो माइनस है वो माइनस माइनस से बनता है, अगर एक माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस। ठीक है, तो मतलब अगर दो माइनस है, माइनस बाहर ले लिया तो दोनों जगह क्या बच जाएगा, यहाँ पे इस ये भी प्लस की टर्म हो जाएगी, ये भी प्लस की टर्म हो जाएगी। अब जो ये बाहर वाली चीज है इनको एक ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, और जो अंदर वाली टर्म है x + 2 इसको एक ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, अब क्या लिखोगे कि x -4 = 0 एंड x + 2 = 0। तो x क्या आ जाएगा बेटा 4 और यहाँ पे x क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2। तो हमें पता लग गया जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख दो या x² - 2x - 8 आर 4 एंड -2। ठीक है भाई, भाई जो जीरोज होती है ना उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा और बीटा भी बोल देते हैं। ठीक है, कि एक अल्फा है और एक बीटा है। तो यहां तक हमारा आधा पार्ट जो इतना वाला पार्ट था ना ये कंप्लीट हो गया। अब हमें ये वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, वो होती है ax² + bx + c। ठीक है, इसमें जो a है वो x² का कोफिशिएंट है और जो b है वो x का कोफिशिएंट है, c जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इसको करोगे कैसे, आप लिखोगे सम ऑफ जीरोस = अल्फा + बीटा = माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। वो क्या है भाई, माइनस लिखा, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, x के पहले b और कोएफिशिएंट ऑफ x² के पहले a। तो अब हमें प्रूव करना है, अल्फा + बीटा करेंगे तो यही आएगा -b/a। तो उसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, आप लिख दो, आपको पता है कि अल्फा और बीटा मतलब 4 + -2 =
अब कॉफी ये माइनस लगाया, और बी क्या है भाई हमारा, हमारा ये है बी, ये माइनस का, और ए क्या है भाई हमारा, एक्स के पहले वाली चीज कुछ भी नहीं है तो 1। इसको सोल्व कर दो, 4 माइनस 2 2, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2। ये हो गया यहां तक हमारा वेरीफाइड, ठीक है। एंड अब हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वो क्या होता है भाई, दैट इज अल्फा इंटू बीटा। वो क्या आना चाहिए हमारा, वो हमारा आना चाहिए कांस्टेंट टर्म अपोन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है अल्फा क्या है भाई हमारा 4 है, बीटा क्या है भाई -2 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है भाई हमारी है कांस्टेंट टर्म 8, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1। ये -8 है भाई कांस्टेंट टर्म, कैसे, ये देखो ये पूरी कांस्टेंट टर्म माने जाती है, ठीक है। तो -8 अपॉन 1, अब इसको सोल्व करोगे तो 4 2 जा माइनस का 8, 4 मतलब 4 इंटू -2 इज -8, और ये हमारा है ही -8। हैंस वेरीफाइड दैट that relation between zeros and coefficients। बस खत्म, आंसर आपका यहाँ पे हो गया कंप्लीट, ठीक है। आपको ये सवाल ऐसे करना है। अब